So good morning students, welcome back to a new session. Today I am going to discuss plastid and it's a topic of chapter cell, the fundamental unit of life of class 9. सॉरी बेटा, बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा बिजी थी, सॉरी फॉर दैट. आज मैं प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करूंगी और जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल में, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. प्लास्टिड, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको ये सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो प्लास्टिड इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल. ओके, दिस प्लास्टिड इज़ ऑल्सो नोन एज पिगमेंट कंटेनिंग बैग. क्या कहते हैं इसे? पिगमेंट containing bag. This plastid is known as pigment containing bag, and this plastid term was given by Skimper. ये term plastid was given by इन्होंने दिया था ये टर्म. ओके, आप सबको पता है कि ये प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है. तो ये कहाँ मिलता है ये सबको पता है. प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. ओके, तो अब चलिए हम सब प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में जान जाते हैं. टाइप्स ऑफ plastids. They are the three types of plastids. Leucoplast. Okay. Chromoplast and chloroplast. ये थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं. ओके, एंड दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स वे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर. ओके, इनटू ईच अदर, दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर. ओके, अब देखिए ये कैसे होता है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं. ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. These are interconvertible. Into each other. ओके, अब देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं बेटा. हम सभी के घर में ये होता है, खाने की चीज़ है और इसे मम्मी डेली यूज़ करती हैं. लगभग सभी के घर में डेली यूज़ होता है. तो वो और कुछ नहीं है बेटा, टोमेटो पे आज एग्जाम्पल हम लोग लेंगे. टोमेटो, आप सब फेमिलियर हो इससे, टमाटर से. ओके, अब देखो बेटा, जब ये जो टोमेटो है ओवरी वाले स्टेज में होता है तो ल्यूकोप्लास्ट मीन्स कलरलेस प्लास्टिड. ओके, कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट जो ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास कोई कलर नहीं है, ये पहले जान लेते हैं. क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल प्लास्टिड है, इसमें सारे कलर्स होंगे एक्सेप्ट ग्रीन. ओके, क्लोरोप्लास्ट मीन्स the
प्लास्टिड विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ओके, इनमें सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, ओके। अब ये जो टोमेटो है, ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया बेटा, ये जब ओवरी वाले स्टेज में होता है, ओवरी वाले स्टेज में होता है, तो दैट कंटेन ल्यूकोप्लास्ट। तब इसमें क्या होता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ओके। अब जब ये ओवरी जो है डेवलप्ड होता है एक फ्रूट में, जब ये डेवलप हो जाएगा फ्रूट में, तो टमाटर, छोटा सा जब टमाटर हमारे पौधे में लग जाता है, तो वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो ये ग्रीन कलर का, और तब उसमें क्या होगा, ये जो टमाटो है ये ग्रीन कलर का है जब, तो वो उसमें कौन से प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो फ्रूट है टोमेटो जो है, ये ग्रीन कलर का है, कच्चा है। जब ये पक जाएगा, राइप हो जाएगा बेटा, तो ये जब जैसे ही राइप हो जाएगा, पक जाएगा, वो टमाटर किस कलर का हो जाता है, टोमेटो किस कलर का होता है, रेड कलर का, ओके, रेड कलर का होता है। तो बेटा तब इस वक्त इसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, क्रोमोप्लास्ट में, ओके। अब देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, ओवरी में, ओवरी जब टोमेटो जब ओवरी वाले स्टेज में होता है, तो वो उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन दिस ओवरी डेवलप्ड इनटू अ फ्रूट, this leucoplast is converted into chloroplast, okay, this leucoplast is converted into chloroplast। अब जैसे ही ये जो फ्रूट जो है ये राइप हो जाएगा, पक जाएगा, टमाटर जब पक जाएगा, तो ये दिस क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, ओके। थ्रू दिस these three plastid types were connected, interconvertible into each other, ओके। अब बेटा ये रेड कलर जो है टमाटर में, टमाटो में जो ये लाल कलर होता है, रेड कलर होता है, वो किस कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण ये रेड कलर होता है, तो बेटा ये इस पिगमेंट को हम कहते हैं लाइकोपीन, लाइकोपीन, ओके। The red color of tomato is due to the presence of pigment called lycopene, okay। अब बेटा जी, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, स्ट्रक्चर के बारे में देख लेंगे। ये है हमारा, आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हमारा किस चीज़ से बना है, और कंपोज दिस डबल मेम्ब्रेन, दिस क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन से बना है। मैं यहाँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, okay, this one is known as outer plastidial membrane, or you can write simply, you can write outer membrane. This one is inner membrane. The space between these two, outer and inner membrane, is known as periplastidial membrane. Okay, and
This one coin-like structure is known as thylakoid, and a stack of thylakoid is known as grana. ओके, यहाँ पे ये जो एक कॉइन मैंने बनाया इसको कहेंगे थाइलाकॉइड. ओके, थाइलाकॉइड कहेंगे. ओके, अब ये अगर कॉइन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे स्टैक बना जाएगा, स्टैक बन जाएगा. ओके, एक, तब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा ग्राना. नेम चेंज, ग्राना, ग्राना कहेंगे. और जो एक ग्राना दूसरे ग्राना से अटैच्ड है, वो अटैचमेंट जो है, ये जो है इसको कहते हैं फ्रेट. ओके, यहाँ पे इस तरह से ये अटैच्ड होगा. इसमें फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. फ्री राइबोसोम, एज वी ऑल नो दैट प्लास्टिड इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. ओके, तो ये जो है इसके पास अपना एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं प्लास्टोजेन. ठीक है, प्लास्टोजेन. ओके, ये फ्री राइबोसोम्स हैं. राइबोसोम, और एक ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इस प्लास्टिड के अंदर. तो इसको क्या कहेंगे बेटा? बोलो. इसको कहते हैं स्ट्रोमा. ओके, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड. ठीक है बेटा. अब देखिए ये जो प्लास्टिड है हमारा, ये प्लास्टिड जो है हमारा, उसका थिकनेस क्या होता है ये अभी हम लोग देख लेते हैं. तो प्लास्टिड का थिकनेस जो है वो हमारा 150 एंगस्ट्रम है. क्या है? 150 एंगस्ट्रम. ठीक है. ईच मेम्ब्रेन इज 50 एंगस्ट्रम थिक. ओके, हर मेम्ब्रेन जो है, इसमें जो दो मेम्ब्रेन है, ईच मेम्ब्रेन इज 50 एंगस्ट्रम थिक. 50 एंगस्ट्रम थिक. ओके, ठीक है. अब देखिए बेटा, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वैरी करता है. ये ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्राना, और ये यहाँ पे ये वैरी करेगा 2 to 100. ओके, 2 to 100. और ये जो ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर इंटरकनेक्टेड विथ अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेट. ओके, फ्रेट, इसको कहेंगे फ्रेट. ये इंटरकनेक्टेड है, दिस वन इज नोन एज फ्रेट. ओके, अब बेटा यहाँ जो है हमारा हम देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह का प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. तो शेप ऑफ प्लास्टिड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ प्लास्टिड. स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया. अब शेप के बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो बेटा जी ये लोअर प्लांट्स में या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे इनका शेप जो है वैरी करता है. ओके, कुछ शेप्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में इनका शेप कैसा होता है. ओके, फर्स्ट जो है हमारा पहला जो शेप है वो स्पाइरल. स्पाइरल शेप प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? तो स्पाइरल बेटा, स्पाइरल शेप जो है प्लास्टिड का वो स्पाइरोगाइरा में प्रेजेंट होता है. स्पाइरोगाइरा, अब जैसा कि यहाँ देखो स्पाइरोगाइरा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगाइरा का. ये आपका जो मैंने बनाया ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है प्लास्टिड. ये तो ये है ना स्पाइरल शेप में. तो स्पाइरोगाइरा में किस शेप का होता है प्लास्टिड? स्पाइरल शेप का. ओके,
ओडोगोनियम में बहुत सारे ऐसे हैं। अब देखो यहाँ पे ओडोगोनियम देख लेते हैं। ओडोगोनियम, ओडोगोनियम में कैसा होता है? स्टार शेप का होता है, स्टार शेप का होता है प्लास्टिड। सॉरी, आई हैव मेड द सिंबल। स्टार शेप प्लास्टिड, स्टार शेप प्लास्टिड, ओके, स्टार शेप। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप्स के प्लास्टिड होते हैं, ओके। अभी प्लास्टिड का जो है हमारा फंक्शन क्या है, ये आप सब जानते हो? हाँ, प्लास्टिड देखो, ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। और क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड है, दैट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव द कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो इतना ही बेटा आज प्लास्टिड में। थैंक यू सो मच।